27 साल की उम्र में शादी हुई, दुनिया ही की तरह सपने देखे, अपना घर बनाया, बच्चे चाहिए थे, अपने ही बच्चे, अपनी नींद, अपनी दुनिया, अपना परिवार, बस यही तो चाहिए था और ये सब कुछ मिला भी। पहला बच्चा आया जो कि बेटा था। कुछ महीनों के बाद पता चला कि वो फिजिकली डिफरेंटली एबल था, उसके पैर सही से नहीं चलते थे। दूसरा बच्चा भी आया एक बेटी के रूप में। कुछ समय के बाद पता चला कि वो भी दुनिया से अलग है। जी हाँ, दूसरा बच्चा भी दुनिया से अलग है। और फिर तीसरा बच्चा आया और तीसरे के साथ भी वही सेम कहानी। तीसरा बच्चा भी अलग तरीके से डिफरेंटली एबल था। कपिल अब 47 साल का एक आदमी था जिसके 3 बच्चे, और तीनों ही बच्चों को इस दुनिया ने एक अलग ही नजर से देखा। तीनों के लिए रोज का संघर्ष एक अलग ही संघर्ष था। और कपिल रोज उठता, रोज काम पे जाता, रोज वापस आता, रोज उनका ख्याल रखता। बाहर से देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान, एक जिम्मेदार बाप, और वहीं अगर उसे अंदर से देखा जाए तो अंदर से एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक सवाल हर लम्हा चलता रहता है। ये सवाल बार बार उठता था और उसे सोने तक नहीं देता था, जो भगवान के सामने हाथ जोड़ते समय भी रोता था। सवाल था उसका, क्यों मेरे ही बच्चे, क्यों मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या पाप था मेरा जो मुझे 3 बार मुझे यही मिला। आइए जानने का प्रयास करते हैं उस सवाल के जवाब के बारे में। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी मैं पहले से ही कह देता हूँ, ये आसान नहीं है, ना सुनना, ना बोलना और ना महसूस करना, लेकिन ये जरूरी है हर उस बाप के लिए, हर उस माँ के लिए जो कभी न कभी रात में अंधेरे में अकेले बैठकर ये सवाल रखते हैं, क्यों मुझे ही क्यों। ये वीडियो असल में उन्हीं लोगों के लिए है जो रात में ऐसा सवाल रखते हैं। यहाँ पर मैं अपने पास आए हुए सज्जन का नाम कपिल रख रहा हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। नाम, पहचान, हर चीज बदल दी गई है, यानी कि डिटेल्स एनोनिमस हैं, लेकिन जो उन्होंने इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में देखा, जाना, सुना, समझा, महसूस किया, वो सब कुछ 100% सही है। ये उन्हीं की आत्मा का सच है। और एक बात कि ये कहानी जो आप जानने वाले हैं, ये उन बच्चों की कहानी नहीं है, यानी कि ये उन बच्चों के बारे में नहीं है। ये कहानी कपिल की आत्मा के बारे में है। उनके बच्चे तो अपने आप में पूरे हैं, उनका विकलांग होना उनकी कमी नहीं है। वो अपनी पूरी रूह के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ इस दुनिया में आए हैं। ये कहानी एक बाप के उन सवालों के बारे में है जो उसने अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कपिल जब मेरे पास आए थे तो वो तकरीबन 47 साल के थे। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा 18 साल का, सेकंड नंबर में जो बेटी थी वो तकरीबन 15 साल की, और सबसे छोटा बेटा तकरीबन 11 साल का। तीनों को अलग अलग किस्म की फिजिकल चैलेंजेस थे। तीनों के लिए ही रोज की जिंदगी नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थी। स्कूल अलग अलग थे, रेगुलर थेरेपीज थी, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट थे। ये मेडिकल अपॉइंटमेंट्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कपिल और उनकी वाइफ दोनों ने ये अपनी जिंदगी बच्चों के नाम लिख दी थी। लिटरली कपिल ने कभी भी एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इन बच्चों को छोड़कर कहीं चला जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, इन मुसीबतों से दूर चला जाऊं। एक बार भी ये नहीं सोचा। वो रुका, वो लड़ा और रोज लड़ा, लेकिन एक सवाल था जो वो अंदर ही अंदर कैरी करता था। एक ऐसा गिल्ट जिसका कि कोई नाम नहीं था, एक ऐसा दर्द जो कभी भी बाहर नहीं निकल पाया। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरप्रीत जी, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी आवाज़ है जो मुझे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, यानी कि कपिल की वजह से। जैसे सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा कुछ हुआ था जो मुझे आज याद नहीं है, और ये सब कुछ उसी की सज़ा है।
तो उसका गिल्ट ये था कि अगर ये मेरी सजा है तो मुझे क्यों नहीं मिली, उसका खमियाजा उसके बच्चे क्यों झेल रहे हैं। और उसने मुझे एक बात और बोली कि ये बात मैं आपसे, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, आज पहली बार ये सवाल मेरे अंदर से बाहर किसी और के सामने आया है। ये सवाल पूरी जिंदगी में पहली बार आया है और शायद आखिरी बार आया है। मैं आज के बाद ये सवाल दोबारा किसी और के सामने नहीं रखूंगा। शायद मेरी अंतरात्मा ये सवाल रखने ही नहीं देगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, तो सभी बच्चों के टेस्ट किए गए और टेस्ट के बाद कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। तीनों बच्चों की कंडीशंस बिल्कुल ही अलग अलग थी। इनकी कंडीशंस एक दूसरे के साथ कहीं भी कनेक्ट नहीं होती थी। आगे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने किसी गुरुजी से परामर्श किया और उसके बाद कई सारी पूजाएं भी कराई। उनका कहना ये भी था कि उन्हें कभी किसी ने कहा कि ग्रह दोष है तो उन्होंने उसका उपाय करवाया। उन्हें किसी ने कहा कि आपके घर में शांत वातावरण नहीं है तो उसके लिए भी उन्होंने पूजा करवाई। लेकिन कुछ बदलने का नाम ही नहीं लेता, कुछ ठीक ही नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए थे और जो साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया वो ये था कि आप सर्वाइवर गिल्ट फील कर रहे हो। ना केवल सर्वाइवर गिल्ट बल्कि केयर गिवर बर्नआउट भी आप महसूस कर रहे हो। ये जवाब कहीं ना कहीं सही तो था लेकिन पूरा नहीं था। ये जवाब पूर्णता की ओर नहीं लेके जाता था। वो कारण नहीं बताता था जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। क्योंकि वो गिल्ट जिसके बारे में उस साइकोलॉजिस्ट ने जिक्र किया वो इस जन्म का तो था ही नहीं, वो कुछ और ही था, कुछ और ही गहरी चीज थी ये। आगे कपिल ने मुझे ये भी बताया कि उन्हें उनके किसी दोस्त ने ही रेकमेंड किया था कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई करें। तो एक होप लेकर, एक उम्मीद लेकर वो मेरे पास आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो वो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, एक सवाल लिए हुए जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा इंसान महसूस करते हैं। पर उन्हें एक चीज की उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई जवाब मिल पाए, शायद इस बार मैं जान पाऊं कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था जिस वजह से ये सब कुछ मेरे बच्चों को झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे और मेरी बीवी को भी झेलना पड़ रहा है। उन्हें भी प्रैक्टिस दी जाती है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस करें और अपने मन को रिलैक्स कर शांत कर सेशन के लिए वापस आए। सेशन के दिन कपिल बिल्कुल क्वाइट थे, बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल काम थे। उनके अंदर कोई नर्वसनेस नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वो इंसान बस थका हुआ था, अंदर से थका हुआ था इस सवाल को लेकर। मैंने उन्हें रिक्लाइनर पर लेटाया, उसके बाद उन्हें रिलैक्स करवाया, जो कि ट्रांस में ले जाने का एक तरीका है। कमरे में रोशनी बहुत कम थी। उन्होंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी, जिसे हम ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं। मैंने सेशन शुरू करने से पहले उन्हें कहा था कि कपिल जी, ये आज का दिन आपका दिन है। आपको कोई रोल नहीं निभाना, आपको स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहना, आपको सिर्फ और सिर्फ सच के पास जाना है, उसे समझना है, उसे पहचानना है। धीरे धीरे जब मैं उनको ट्रांस में लेकर जाता हूँ, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू सांसें अंदर बाहर करवाता हूँ, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता हूँ, वो अपने कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल छोड़ देते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड से फिर वो प्रिमिटिव माइंड में जाते हैं। प्रिमिटिव माइंड में जाने के बाद वो अपने उस पास्ट लाइफ में जाते हैं जिसका संबंध उनके आज के इस लाइफ के साथ था, जो सवाल उनकी आज की इस लाइफ में खड़ा हुआ था। जब अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं तो पहला सवाल मेरा होता है कि आप क्या देख पा रहे हैं, प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। एक बहुत लंबी सी खामोशी के बाद, बार बार पूछने के बाद उनका जवाब आता है। उनका जवाब आता है कि वो खेत देख पा रहे हैं, गेहूं का खेत, पीली पीली गेहूं का खेत। आसमान बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है, बहुत बड़ा खेत नजर आ रहा है, कोई गांव है ये। इससे आगे उन्होंने मेरे को बताया कि उनके हाथ काले हो रखे हैं, काम करने वाले हाथ हैं ये। उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कोई मोटे से कपड़े हैं, मोटी सी धोती, नंगे पाँव, ये सब बताया उन्होंने मुझे। जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं, वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो एक किसान है
आगे मैंने उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी है और साथ ही साथ 3 बच्चे भी हैं। जब उन्होंने 3 बच्चों का जिक्र किया तो मेरा अगला सवाल था कि क्या वो बच्चे सब ठीक हैं? इस सवाल के बाद कपिल की जो ब्रीदिंग थी वो थोड़ी सी तेज हुई, पर उसके बाद उनका जवाब आया कि हाँ, वो भी ठीक हैं, छोटे हैं। वो तीनों की तीनों खेत में खेलते रहते हैं। मैं खेतों में काम करता हूँ और उस वक्त बच्चे खेत में एक पेड़ के नीचे खेलते हैं। कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी भागते हैं, कभी मिट्टी में लोट-पोट होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। आगे मैंने उनसे पूछा कि उनकी जिंदगी कैसी चलती है, तो उनका जवाब था कि उनकी जिंदगी ठीक है, मुश्किल है मगर ठीक है। इससे आगे जब मैं उन्हें समय में आगे लेके जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आगे बढ़िए और उस परिस्थिति पे पहुंचिए जहाँ पर आप मुझे बता सकें कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से जो परिस्थितियां आज आपके सामने हैं उसके बारे में हम कुछ जान सकें। वो ऐसा क्या इंसिडेंस था, आपने कुछ गलत किया था या फिर कुछ और हुआ था जिसकी वजह से ये जो सवाल उनके मन में है, जो सवाल लेकर वो मेरे पास सेशन के लिए आए हैं, वो सवाल क्यों पैदा हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति बनी। ये सवाल रखने के बाद कपिल की जो टोन थी वो भारी होने लगी। कपिल की टोन भारी होने लगी, आवाज भारी होने लगी। आगे उन्होंने मुझे बताया कि उस गांव में सूखा पड़ा है। पिछले 2 साल से वहां पर सूखा पड़ रहा है। 2 सालों से वहां पर बरसात की एक बूंद तक नहीं पड़ी। खेत सूख चुके हैं, पैसा नहीं है उनके पास, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इससे आगे मैंने पूछा कि उनके बच्चों का क्या हाल है, तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने 3 दिन से भर पेट खाना नहीं खाया, बहुत कम खाना खाया और केवल पानी पिया। आगे उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा कि उन्हें ये सब कुछ देखकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसके बाद इस सेशन के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जिस मोमेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसके बाद कपिल की सांसें बहुत मध्यम होने लगी, धीरी होने लगी, उनकी आंखों से आंसू से बहने लगे। कपिल के अंदर का सब्र टूटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बांध है जो बस टूट गया है। कपिल एक ऐसे इंसान थे जो कि पिछले 47 साल से बहुत स्ट्रांग थे, पर इस समय वो टूट रहे थे, वो थक रहे थे, वो रो रहे थे। मैंने उन्हें समझाने के लिए आगे कहा कि कपिल, आप जो भी देख रहे हो वो मुझे पूरा सच बताना, आप यहाँ पर कुछ भी मत छुपाना, यहाँ आपको जज करने के लिए कोई भी नहीं है। आगे जो कपिल ने बताया वो इस तरह है। उन्होंने बताया कि एक दिन वो अपने भाई के पास जाते हैं कुछ गेहूं उधार मांगने के लिए। उनका भाई किसी दूसरी जगह पर रहता था, किसी और गांव में रहता था जो वहां से बहुत दूर था। रात को आना मुश्किल था, इसीलिए वो उस रात को वापस नहीं आ पाते। पर जिस रात को वापस नहीं आ पाते उस दिन, उस रात को उनके खुद के गांव में बहुत जबरदस्त तूफान आता है। उस रात इतना तेज तूफान आता है कि जो नदी एकदम सूखी सी पड़ी थी वो भी उफान में आ जाती है। उस नदी में पहले से पानी भरता चला जा रहा था क्योंकि बारिश पीछे से आ रही थी, तूफान पीछे से आ रहा था। जिस रात कपिल अपने घर पर नहीं थे उस रात बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि उस रात को वो नदी का पानी उफान पे आ गया। उनके घर के आसपास पूरा पानी फैल गया। आगे कपिल ने ये भी बताया कि उस रात उनकी बीवी और उनके बच्चे घर पर ही थे। वो तो उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए अपने भाई के पास उस दूसरे गांव गए थे जहां से वो उस रात नहीं आ सकते थे। जब मैं उन्हें समय से आगे लेकर आया, उससे अगली सुबह में उन्हें पूछा मैंने कि क्या देख पा रहे हैं। आगे कपिल ने जो मुझे बताया वो बहुत ही हैरान करने वाला, बहुत ही दर्दनाक था। कपिल ने मुझे बताया उस रात उस उभरते हुए पानी की वजह से वो तीनों बच्चे मर गए। जैसे तैसे उनकी बीवी ने अपने आप को बचाया, पर वो बच्चों को नहीं बचा पाई। ये सब बताते हुए उनका मन इतना भारी था जिसे मैं रोना भी नहीं कह सकता, जिसे मैं चीख भी नहीं कह सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि एक ऐसी आवाज थी, ऐसी भारी आवाज थी जो शायद तब निकलती है जब बहुत सालों पुराना कोई दर्द एकदम से बाहर निकलता है, एकदम से बहने लगता है।
कपिल ने उस पास्ट लाइफ में एक ही रात में अपने तीनों बच्चे खो दिए थे। जी हाँ, वो तीनों बच्चे उसने उस पानी में खो दिए थे जो पानी पिछले 2 साल से उसे देखने को नहीं मिला था। इतना सूखा पड़ा हुआ था उस गांव में, और जब वो पानी आया तो ऐसा आया जो प्रलय बन के आया। इसके आगे कपिल ने जो बातें बोली, जो अपने विचार व्यक्त किए, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, वो ये था कि काश मैं उस दिन अपने भाई से मिलने ना गया होता, काश मैं घर पे होता। अगर मैं घर पे होता तो मेरे तीनों बच्चे बच जाते, मैं कुछ ना कुछ करके उन्हें बचा ही लेता। मेरे ही जाने की वजह से मेरे तीनों बच्चे खत्म हो गए। ये उस जन्म का वो गिल्ट था जो इस जन्म में भी उनके साथ आया था। और दोस्तों, ये वो जवाब था। उस पास्ट लाइफ में भी 3 बच्चे थे, हेल्दी थे, सही सलामत थे, सब कुछ अच्छा था। ये पानी जो पिछले 2-2.5 साल से देखने को नहीं मिला था, वो पानी ही उन बच्चों को निगल गया। इस जन्म में कर्मा ने एक अलग ही रूट लिया। फिर से 3 बच्चे आए इनकी लाइफ में, लेकिन इस बार जो 3 बच्चे कपिल की लाइफ में आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि इन्हें कपिल कभी ना खो सके। इस बार वो बच्चे आए एक ऐसी जरूरत के साथ, कपिल कभी भी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकता, उन्हें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। वो बस उन्हीं के लिए है, उन्हीं के साथ है। इस जन्म में कपिल के 3 बच्चे, उन बच्चों का फिजिकली चैलेंज होना, ये कोई कपिल की सजा नहीं थी, ये उन सभी का, यानी कि कपिल का और उन 3 बच्चों का एक दूसरा मौका था। उस पास्ट लाइफ में जो पूरा नहीं हुआ, वो बाप और बच्चों का जो संबंध, वो रिश्ता था जो पूरा नहीं हो सका, वो इस जन्म में रोज रोज पूरा हो रहा था। अब इस पल से हीलिंग का काम शुरू होता है। जब ये सब कुछ जान लिया तो उसके बाद अब उसी सेशन के दौरान हीलिंग का काम भी शुरू होता है। मैंने आगे कपिल से कहा कि वो 3 बच्चे जो उस जन्म में उनके साथ थे, वो अभी भी उनके साथ हैं। वो उस पास्ट लाइफ के तीनों बच्चे उनके सामने हैं, वो खुश हैं, वो ठीक हैं। क्या वो उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? यानी कि वो बच्चे जो उस पास्ट लाइफ में थे, क्या वो कपिल को कोई अपना मैसेज देना चाहते हैं? इसके बाद कपिल की ब्रीदिंग जो थी वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत मध्यम गति की हो जाती है। जब उनकी ब्रीदिंग मध्यम गति की होती है तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कह रहे हैं ये बच्चे, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि वो सुनने की कोशिश करें, अपने अंदर से सुनने की कोशिश करें। काफी देर खामोशी रही और फिर उसके बाद कपिल ने बहुत धीरे से, बहुत ठहरे हुए सलीके से अंदर से कहा। कपिल ने कहा कि वो बच्चे उसे कह रहे हैं, बापू आप आए नहीं थे उस रात, लेकिन ये आपकी गलती नहीं थी। तूफान तुम्हें बताकर नहीं आया था, तुम उसके बारे में जानते नहीं थे और तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे जाने के बाद भी तुम हमें वहां पर याद करते रहे, इसमें तुम्हारी क्या गलती? इसके बाद कपिल रुके और एक गहरी लंबी सांस ली। इसके बाद कपिल ने बताया कि वो बच्चे कपिल से कह रहे हैं कि अब भी हम आपके साथ हैं, इस बार भी हम आपके साथ हैं और इस बार आप हमें नहीं खोएंगे, इस बार आप हमें खो ही नहीं सकते। इस बार हम हैं, आप हो, हमारा आपस में प्यार है जो रोज के रोज आप हमें देते हो, हम आपको देते हैं। इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, आपसे अलग नहीं होंगे। कपिल की आंखों में उस मध्यम सी रोशनी में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन ये आंसू नॉर्मल आंसू नहीं थे, ये किसी और तरह के आंसू थे। ये आंसू गिल्ट के आंसू नहीं थे, ये छूटने के आंसू थे, रिलीज के आंसू थे, समझ के आंसू थे। सेशन के बाद वो काफी देर तक चुप बैठे रहे। जी हाँ, काफी देर तक चुप बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो ये था। उन्होंने कहा कि गुरप्रीत जी, मैं पूरी उम्र यही सोचता रहा कि मैं उनका बोझ हूँ, कि मेरे किसी पाप की वजह से उन्हें ये जिंदगी मिली है, और आज पहली बार ऐसा लगा कि जैसे मैं शायद सिर्फ उनका बाप नहीं हूँ, शायद वो मुझे पूरा करने आए हैं
और मैं उन्हें। तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे कपिल का मैसेज आता है। उनका मैसेज ऐसे था कि गुरप्रीत जी, मैं नहीं जानता कि सब कुछ बदला है या नहीं, लेकिन एक चीज है जो जरूर बदली है। जब मैं सुबह उठता हूँ, अपने तीनों बच्चों को देखता हूँ, तो पहले मुझे एक अजीब सा दर्द महसूस होता था, एक इनविजिबल दर्द। अब वो दर्द नहीं है, अब सिर्फ वो हैं और मैं हूँ, और बस यही काफी है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो कि कपिल की कहानी ने मुझे भी याद दिलाई। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जो चीज हमारी जिंदगी में बार बार टूटती है वो हमारी सजा है। हम सोचते हैं कि जो दर्द हमें बार बार मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारी सजा है। ये प्रूफ है कि हम बुरे हैं, बुरे इंसान हैं, बुरे कर्म लेके पैदा हुए हैं। लेकिन कभी कभी वो दर्द हमारी सजा नहीं होती। कभी कभी वो दर्द एक इनकम्प्लीट स्टोरी का कंटिन्यूएशन होता है। एक ऐसी स्टोरी जो पहले बीच में ही छूट गई थी, अब वो कंटिन्यू हो रही है। एक रिश्ता जो अधूरा रह गया था, एक वादा जो पूरा नहीं हुआ था, एक मोमेंट जो छूट गया था, और आत्मा वो पूरा करने के लिए वापस आती है। अलग बॉडी में, अलग नाम के साथ, अलग परिस्थितियों के साथ, लेकिन उस अनफिनिश्ड लव के साथ, उस प्यार के साथ जो तब समाप्त नहीं हुआ था, वो प्यार जो तब अधूरा रह गया था, उस प्यार को पूर्ण करने के लिए वो आती हैं। कपिल के वो 3 बच्चे वो कोई कमी नहीं है इस दुनिया की, वो एक ऐसी याद है जो कि पूरी होने के लिए आई है 3 बार, और इस बार हर रोज। जी हाँ, इस बार वो रोज रोज पूरी हो रही है। रोज के उठने में, रोज के खाना खिलाने में, रोज रोज एक दूसरे का हाथ थामने में। यही तो लव होता है ना, जो रोज किया जाए। वही लव जो कभी खत्म ना हो। अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर हैं या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां कोई ऐसा दर्द है जिसका आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई पैटर्न है जो कि तोड़ा नहीं जा पा रहा, कोई ऐसा गिल्ट है जिसे कि आप कोई नाम नहीं दे पा रहे, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप मेक मी प्योर के साथ अपना सेशन बुक कीजिए। हम मिलकर ढूंढते हैं ना उस स्टोरी का वो हिस्सा जो शायद अभी तक आपके हाथ नहीं लगा, स्टोरी का वो हिस्सा जो आज तक अनसीन है। आप सबसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आज का ये सेशन, अगर आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ना जाने ये वीडियो किसके काम आ जाए। और इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।